दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के इस एपिसोड में। और आज का ये हमारा एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर के कॉन्टेक्ट ये जो हमारा टॉपिक है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस को लेके। तो इसको हम ऑन द अदर हैंड क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल केयर, ठीक है, फॉर द चाइल्ड। एक बार मैं आपको ज़रा सिलेबस की तरफ लेके चलता हूँ। सिलेबस का रुख एक बार हम करते हैं और उसके बाद जो है वो हम ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो लेट मी जस्ट ओपन द सिलेबस फर्स्ट। यहाँ पे आप देखिए ये सिलेबस है हमारा। और ये आप देखिए यहाँ पे। सो यहाँ पे जो पहला टॉपिक है, पहले टॉपिक पे हमने मेडिकल हेल्थ केयर भी कर दिया, एडॉप्शन भी कर दिया, फॉस्टर केयर भी करता है, इंस्टीट्यूशनल केयर भी कर दिया है। इनफैक्ट नहीं, ये आज हम करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा चिल्ड्रन राइट्स भी ऑलरेडी कवर कर दिया है हमने। अब हमारे पास बचता है इसके बाद एक दो ऐसे टॉपिक्स टोटल, ठीक है। और ये तीन तीन टॉपिक्स ऐसे टोटल जो है वो हमारे पास बचेंगे और उसके बाद ये यूनिट 6 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट 6 को आप जो है वो इस तरह से आप कवर कर लेंगे। सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड स्टार्ट आवर टुडेज सेक्शन। तो मैं जरा इसको एक बार वापस उस पेज पे लेके आता हूँ, सो दैट आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो टॉपिक में क्या आता है कि भाई चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, ठीक है, और केयर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, और केयर इन स्पेशल होम क्या है। देखिए टॉपिक में डाइव डीप होने से पहले अगर आप मुझे बताएं तो व्हाट इज चाइल्ड। अगर आपने पीछे वाला टॉपिक पढ़ा होगा कि भाई चाइल्ड क्या होता है, बच्चा कौन होता है। एक ह्यूमन बीइंग क्या होता है, एक ह्यूमन बीइंग जिसकी एज अप टू 18 हो, ठीक है। जिसकी एज अप टू 18 हो तो उसको बच्चा जो है वो कहा जाता है, उसको चाइल्ड कहा जाता है। सो नाउ यहां पे आप देखिए आज का हमारा डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। तो भाई साहब चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं, ऐसे इदारे होते हैं, ऐसे जो है वो जगहें होती हैं जहां पे बच्चे को प्रॉपर जिसके बच्चे की केयर की जाती है। ए चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन डिफाइंड अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। तो भाई जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत मींस चिल्ड्रन होम, ओपन शेल्टर, ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल प्लेस ऑफ सेफ्टी, special adoption agency are fit according to the under the act providing protection to the child and need of such activities, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई देखिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत एक बच्चा अगर एक अपने घर में रह रहा है, ओपन शेल्टर में रह रहा है, ऑब्जर्वेटरी होम में रह रहा है जहां उसको प्रॉपर ऑब्जर्व किया जा रहा है, स्पेशल होम बच्चे को जो है वो प्रोवाइड किया गया है, या फिर बच्चे को सेफ्टी की एक जगह प्रोवाइड करी गई है, या फिर एक एडॉप्शन एजेंसी है जिस एजेंसी के तहत बच्चे को अडॉप्ट किया गया है और अडॉप्ट करने के बाद किसी माँ बाप को उसके हवाले कर दिया गया है। हालांकि देखिए अडॉप्शन की अगर बात की जाए तो अडॉप्शन पे भी ऑलरेडी मैंने एक टॉपिक ऑलरेडी कवर कर दिया है। नाउ द थिंग इज यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई 2015 का जो हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसके तहत पर्पस क्या होना चाहिए। देखिए अगर हमारा पर्पस अगर हमारा स्पेशल होम है तो यहाँ पे टेम्परेरी रिसेप्शन, केयर, रिहेबिलिटेशन फॉर चाइल्ड टू बी अलाउड एंड कन्फ्लिक्ट टू बी इन कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ ड्यूरिंग pendency of inquiry under act for every child alleged to be in conflict with law who is not under the child or parent or guardian। देखिए एक ऐसा बच्चा जो कन्फ्लिक्ट में है, ठीक है, जो किसी पेरेंट के जो है वो जो किसी पेरेंट के अंडर नहीं है, who is not under the charge of parent or guardian, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसकी कोई माँ नहीं है, कोई बाप नहीं है और जिसका कोई अता पता नहीं है कि भाई इसकी पेरेंटेज कौन है, और बच्चा भी प्रॉपर अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज कर नहीं कर पाता है, बच्चे को पता नहीं है कि उसके माँ बाप कौन है, तो वैसे बच्चों को
स्पेशल होम्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। उनको रिसेप्शन दी जाए, टेम्परेरी रिसेप्शन, केयर उनको दी जाए, उनको रिहैब किया जाए प्रॉपर। तो ठीक है, उसके अलावा बोलता है कि प्लेस ऑफ सेफ्टी, उनकी रिहैब के लिए जो है वो इस तरह का कोई भी लॉ का कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड मेड अंडर सेक्शन 18 के तहत जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बच्चे की प्लेस ऑफ सेफ्टी, प्लेस ऑफ सेफ्टी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चा जहाँ पे भी है वहां पे उसको प्रॉपर जो है वो यहाँ पे एक माहौल प्रोवाइड किया जाए, एक जगह ऐसी प्रोवाइड हो। To place a person above the age of 18 or a child is conflict of law who is between the 16 to 18 is accused to be convicted। अब मान लीजिए अगर कोई बच्चा है स्पेशल, एक तो ये हो गया, दूसरा कोई बच्चा है अगर उसने कोई ऑफेंस किया है, अगर बच्चे को मान लीजिए पता है कि भाई मैंने क्राइम किया है, अगर बच्चा है उसने कोई क्राइम किया है, कोई एक्सीडेंट किया बच्चे ने, आप जानते हैं कि हमारे जेएंडके में ऐसे एक्सीडेंटल बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। अभी हाल ही में कश्मीर में आपने देखा होगा कि एक बच्चा जो है वो उसकी बाइक टकरा गई थी किसी के साथ, एंड द चाइल्ड वाज डेड ऑन स्पॉट। तो जो चाइल्ड के एक्सीडेंटल केसेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब किसी बच्चे ने दूसरे बच्चे को जो है वो टक्कर मारी, या किसी आदमी को टक्कर मारी और वो आदमी मर गया, तो वो क्या है, जिस बच्चे ने, वो चाइल्ड था बच्चा, वो बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स था, और उस बच्चे ने क्या काम किया, आदमी को टक्कर मारी और उसको गिरा के नीचे मार के गिरा दिया, और वो आदमी मर गया ऑन द स्पॉट। अब यहाँ पे इस बच्चे के ऊपर एक कानूनी कार्रवाई होगी, और वो डायरेक्ट आपके कोर्ट में उस बच्चे पे आपके जो थाना होगा, पुलिस थाना जो होगा, वहां पे उस बच्चे पे एफआईआर तो लगे, मतलब लगेगी, इनडायरेक्टली लगे, लेकिन वो सारा जो है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ठीक है, जस्टिस बोर्ड के तहत जो भी उसकी सजा होगी वो सारी वहां पे डिसाइड होगी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में। अच्छा, अगर बात की जाए हमारे कि अगर मान लीजिए बच्चे की जो केयर है वो 4 महीने से ज्यादा, अगर बच्चे को स्पेशल होम में डाला गया, जिसका पता नहीं है, कोई आता पता नहीं कि माँ बाप कौन है, तो उसको 4 महीने से ज्यादा जो है वो ऑब्जर्वेटिव होम में नहीं रखा जाना चाहिए। स्पेशल होम, अगर उसे बच्चे को ऑब्जर्वेशन होम में रखा गया तो मिनिमम 4 महीने, मैक्सिमम 4 महीनों तक आप, मैक्स 4 मंथ्स तक आप उस बच्चे को वहां पे रख सकते हैं, और 3 साल से ज्यादा जो है वो बच्चा नहीं होना चाहिए। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी ए पर्सन कन्विक्टेड। अच्छा, उसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट बोलता है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के गवर्नमेंट और इन गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल जो है वो इस तरह के ऑब्जर्वेटरी होम्स, ओएचएस, इसे हम बोलते हैं ओएचएस, ऑब्जर्वेटरी होम्स जो है वो सेटअप करना चाहिए जहाँ पे बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। ठीक है, इसी तरह से जो है वो स्पेशल होम्स, एसएचएस इसे हम बोलते हैं। स्पेशल होम्स भी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे स्टेट होम्स जो है वो प्रोवाइड करने चाहिए बच्चे को, जहाँ पे उसको प्रॉपर जो है वो सेफ्टी मिले, प्रॉपर उसको जो है वो ट्रीटमेंट मिले। ऑब्जर्वेशन होम एंड स्पेशल होम हैव अ यूनिक ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड फॉर द चिल्ड्रन इन द कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। Hence, the approach would be either a different place of safety as a function observation home and special between the। अब मान लीजिए कोई बच्चा अगर 16 से 18 की एज के बीच में है, तो उस बच्चे को अगर कन्फ्लिक्ट विद लॉ, अगर कानून के तहत कुछ ऐसा बच्चे का जो है वो कन्फ्लिक्ट है, कुछ ऐसा जो है वो इश्यू है बच्चे का, तो उस बच्चे को स्पेशल होम में या फिर ऑब्जर्वेटरी होम्स में डाला जाता है। या मतलब वो बच्चा जिसने कोई क्राइम किया है, ठीक है, कोई ऑफेंस किया है, उसके तहत जो है वो उस बच्चे को उनमें डाल देना चाहिए। अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत जो है वो ऑब्जर्वेशन होम स्पेशल इज रिप्रोड्यूस्ड एज सेक्शन 2। अब देखिए, एज पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 वो ये कहता है कि वो बच्चे जो जितने भी सारे प्रोविजन होते हैं ऑब्जर्वेशन होम्स, वो ऐसे जहाँ पे बच्चे को डाला जाता है, मतलब उस बच्चे ने जिसने क्राइम किया है, उस बच्चे ने क्राइम किया तो उसको ऑब्जर्वेटरी होम में डाला जाएगा, स्पेशल होम या फिर प्लेस ऑफ सेफ्टी। वो डिपेंड करेगा कि बच्चे का किस लेवल का जो है वो क्राइम है और उसकी एज क्या है। ठीक है, अब अगर 18 साल का है तो भाई उसको इसी हिसाब से सजा मिलेगी, 12 साल का है, 10 साल का है, 9 साल का, उसको इसी हिसाब से सजा मिलेगी, किसमें जो है वो होम में डर रखा गया है। अब सेक्शन 2
एंड सब क्लॉज ऑफ 40 बोलता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का बोलता है कि ऑब्जर्वेशन मींस होम्स, ये एक जो है वो मेंटेन, एक ऐसा होम, एक घर बनाया जाता है जिसे ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। तो इसे रजिस्टर, ये रजिस्टर होनी चाहिए एज सच पर्पज ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 47। तो सेक्शन 1 आर्टिकल 47 के तहत जो है वो होम जो है वो क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वेटरी होम्स आपके रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा सेक्शन 2 हमारा क्या कहता है, सब क्लास 56 बोलता है कि स्पेशल होम्स आप ऑब्जर्व, ये तो ऑब्जर्वेटरी होम होगी, आप स्पेशल, ये हमारा ऑब्जर्वेटरी होम्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि भाई रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 48। तो भाई अगर आपकी स्टेट में कहीं पे भी आपका स्पेशल होम है, बच्चों के लिए बनाया गया है, वो बच्चे जिनने कोई क्राइम वगैरह किया, तो उन बच्चों को किस में डाला जाना चाहिए, आपके सेक्शन 48 के तहत जो है वो आपकी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत सेक्शन 48 के अंदर वो एक घर बनाया होना चाहिए, उसे हम कहते हैं स्पेशल होम, ठीक है। उसके अलावा सेक्शन 246, तो 46 सेक्शन 2 यहाँ पे क्या बोलता है कि प्लेस ऑफ सेफ्टी, एक ऐसी जगह जहाँ पे जो है वो जगह हो, नॉट बीइंग पुलिस लॉकअप और जेल, किसी तरह का कोई जेल ना हो, जहाँ पे बच्चे की जो है वो केयर की जाए, जहाँ पे उसका ध्यान रखा जाए और वहाँ पे उसको रखा जाए, ठीक है। अच्छा, सेक्शन 47 और उसका सब क्लॉज 1 क्या कहता है, गवर्नमेंट को एक इस तरह का एक या फिर एक स्टेट को या फिर ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स को इस तरह का इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना चाहिए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को, या फिर तो बोलता है अंडर द उसे 41 के तहत जो है वो रजिस्टर किया होना चाहिए। तो वहां पे बच्चे के लिए एक इस तरह का वो बनाया जाना चाहिए, एक तरह की वो होम बनाई जानी चाहिए। बाकी सेक्शन 47 क्या कहती है, इसके बारे में भी हमें यही चीज जो है वो बताई जा रही है। सेक्शन 48 का 1 ये भी हमें बताता है कि भाई सारे डिस्ट्रिक्ट्स और या फिर स्टेट ये मिलके जो है वो क्या बनाना चाहिए, ऐसा इस तरह का इंस्टीट्यूशन बच्चे के लिए होना चाहिए। अब सबसे पहले अगर बात करें केयर इन एन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेटरी होम्स, तो ऑब्जर्वेटरी होम में क्या केयर होनी चाहिए बच्चे की, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, देखिए टू इंश्योर सेफ्टी, प्रोटेक्शन एंड केयर ऑफ द, ठीक है। तो बच्चे की प्रॉपर सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, उसकी प्रोटेक्शन का ख्याल रखा जाए, और उसके अलावा टू सपोर्ट द चाइल्ड थ्रू द पीरियड ऑफ इंक्वायरी बाय इंश्योरिंग दैट लीगल एड इज एक्सेसिबल टू चाइल्ड, ठीक है। प्रॉपर लीगल एड जो है वो बच्चे को दी जा रही है, ठीक है। और अटेंडेंस ऑन एवरी हियरिंग, मान लीजिए अगर अगर मतलब जो कोर्ट केस है, ऑब्वियसली जब कोर्ट केस होगा बच्चा, तो उस बच्चे की जो है वो प्रॉपर अटेंडेंस हो, हर एक हियरिंग पे जो है वो उसकी हियरिंग सुनी जाए, ठीक है। नीड्स एंड इंटरेस्ट थ्रू प्रॉपर काउंसलिंग सेशन, और उस बच्चे को जो है वो प्रॉपर इस तरह का टू फॉर्मेट इंडिविजुअल केयर प्लान, उस बच्चे को केयर, उसके लिए बच्चे के लिए एक इस तरह का केयर प्लान जो है वो बना देना चाहिए, जहाँ पे उसको काउंसल किया जाए, ठीक है, जहाँ पे उसको क्या किया जाए, गाइड किया जाए। तो ये चीजें जो है वो यहाँ पे बताई गई है। अच्छा, प्रोविजन क्या हो सकती है सर्विसेज इन एन ऑब्जर्वेटरी होम, तो सिंस ऑब्जर्वेटरी होम इज टेम्परेरी रेजिडेंशियल केयर फैसिलिटी फॉर अ चाइल्ड हु इज अलेज्ड टू बी कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ऑब्जर्वेटरी होम भी एक ऐसा होम है जहाँ पे एक बच्चा जो है वो, एक बच्चे ने कोई क्राइम वगैरह किया है, तो उसको उसके अंदर घर के अंदर डाला गया है, ठीक है। तो इसलिए बताया जा रहा है कि उसके बारे में कि भाई उसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर अच्छा हो, ठीक है। उसके अलावा की मैसेजेस टू चिल्ड्रन इन ओएच केयर, तो भाई वो बच्चे जो ऑब्जर्वेटरी होम की केयर में, उनके लिए मैसेजेस क्या है, ठीक है। उनको बोलता है कि ऑब्जर्वेशन में जब रखा जाता है तो उनको एक नेचर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी चीजें जो है वो उनकी अच्छी, जितने भी जो भी स्टाफ होगा, प्रोविजन ऑफ स्टाफ, इंटरेक्शन बिटवीन स्टाफ एंड चिल्ड्रन, द OH डज नॉट प्रिज्यूम चाइल्ड्स एज गिल्टी, ठीक है। द रोल ऑफ OH एंड स्टाफ शुड सपोर्ट। अच्छा, जो ऑब्जर्वेटरी होम होते हैं वो बच्चे को इस एंगल से नहीं देखने चाहिए कि भाई बच्चे ने कोई क्राइम किया है, ठीक है। उसको किसी तरह का कोई, आप ये नहीं मान, आपको प्रिज्यूम करना है कि आप जो ये बच्चा एक गिल्टी है, इसी ने सारा गलत काम किया है, सारी गलती इसी की है। उसके अलावा रोल ऑफ OH एंड स्टाफ इज टू सपोर्ट द चाइल्ड, ऑब्जर्वेटरी होम का जो है वो रोल क्या है,
और स्टाफ का रोल क्या है कि बच्चे को प्रॉपर सपोर्ट किया जाए। ऑब्जर्वेटरी होम will explore as many as option as possible to get child on path rehabilitation center, ठीक है, and integration in the society। अच्छा, केयर किस तरह की होनी चाहिए बच्चे को? देखिए, सबसे पहला जो है वो, सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो बच्चे की स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए, ठीक है। बच्चे को स्किल डेवलप होना चाहिए, बच्चे को जो है वो इंस्टीट्यूशनल केयर मिलना चाहिए, प्रॉपर जो है वो केयर मिलनी चाहिए बच्चे को, ठीक है। उसके अलावा बच्चे को प्रॉपर जो है वो फूड यानी कि डाइट मिलनी चाहिए। बच्चे की ओवरऑल फिजिकल हेल्थ, फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे पूरा प्रॉपर ध्यान होना चाहिए, ये सारी चीजें। और उसके अलावा उस बच्चे की तालीम पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो उसके अलावा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टू द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज इन स्पेशल होम, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज फिर से रिपीट हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे की मैसेजेस क्या है ऑब्जर्वेटरी या हमारे जो स्पेशल एजुकेशन है यहाँ पे बताया कि टेलिंग दैट द चाइल्ड दैट ही और शी इज नाउ सेफ प्लेस वेयर शी इज गॉट टू बी जज्ड बट एक्सेप्टेड एंड हेल्प। तो भाई यहाँ पे टेल द चाइल्ड दैट द रोल ऑफ द स्टाफ एंड होम इज टू हेल्प हिम। अच्छा, बच्चे को ये चीजें बताई जानी चाहिए सबसे पहले कि वो एक सेफ प्लेस में उसे रखा गया है जहाँ पे उसको किसी भी तरह का कोई जज नहीं किया जाएगा, ठीक है। बट उसको क्या की जाए, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, उसकी हेल्प की जाएगी। उसके बता जाना, बच्चे को बताया जाना चाहे कि भाई स्टाफ के बारे में बताया जाना चाहे जो उसका ख्याल रखेगी। उसके अलावा उसको इनकरेज किया जाए कि दैट ही इज वेरी डिसअपॉइंटिंग एंग्री बट, ठीक है, अनहैप्पी अबाउट। अच्छा, मान लीजिए अगर वो उसको स्टे ऑब्जर्वेटरी केयर में रखा जाता है, स्पेशल होम में रखा जाता है, कहीं पे भी रखा जाता है, तो उसके लिए बच्चे को इनकरेज किया जाना चाहे कि अगर वो अपने घर में नहीं, घर के बाहर है, तो उस चीज के बच्चों को इनकरेज किया जाना चाहे, मोटिवेट किया जाना कि भाई ठीक है यार, आपको इतने टाइम के लिए तो रहना पड़ेगा, ठीक है। टेल हिम हर इट इज आर राइट टू बी एंग्री, डिसओरिएंटेड, फ्रस्ट्रेटेड। अच्छा, बच्चे को ये चीज बताना है कि भाई ठीक है, कोई मसला नहीं, आप जो है वो एंग्री हो सकते हैं, एंग्री होना ह्यूमन नेचर है, इस तरह का जो है वो उसके साथ ट्रीट किया जाना चाहिए, उसको इनकरेज किया जाना चाहिए। उसकी फीलिंग्स जो है वो, अगर वो कुछ कहना चाहता है या कहना चाहती है, तो उसको एक्सप्रेस किया जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर बच्चे को रिग्रेट है, उसको अपोलॉजी है, माफी मांगनी है, तो उसको एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए उसकी एक्सप्रेशन को, ठीक है। उसके जिसने अफेक्टेड विक्टिम को, उसने जिसने उस बच्चे ने अगर किसी अफेक्टेड विक्टिम को अफेक्ट किया है, विक्टिम को अफेक्ट किया है, तो उसको भी जो है वो उसकी एक्सप्रेशन को सुनना चाहे, क्या उसके एक्सप्रेशन है। बाकी अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग इट वाज अ डिसीजन ऑफ चॉइस दैट कुड बी मेड डिफरेंटली, अंडरस्टैंडिंग देयर आर रिपेयर वेज टू रिपेयर डैमेज। उसके अलावा यहाँ पे बच्चे को ये चीज भी समझ दी जानी चाहिए कि भाई अगर कुछ चीज डैमेज होती है तो उसको रिपेयर भी किया जाता है, ठीक है। अब अगर बच्चे ने गलत किया तो उसका जो है वो बच्चा वहां से उस चीज से जो है वो बाहर निकाला जाएगा और उसको वो गलत दोबारा नहीं करेगा। अंडरस्टैंडिंग दैट देयर आर वेज टू पिक वन सेल्फ अप एंड मूव फॉरवर्ड। बोलता है कि यहाँ पे उस बच्चे को अंडरस्टैंडिंग दी जाए कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे आप ऊपर जा सकते हैं और सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो सारी चीजें जो है वो बच्चे को सिखाई जाती हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंस्टीट्यूशनल केयर। बाकी इंस्टीट्यूशनल केयर में अगर और भी कोई चीज एडिशन डिलीशन होती है, अपडेशन होती है, सारा का सारा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल द एग्जाम काउंसलर पे आपको सारा का सारा जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए, मुझे लगता है आज के लिए और अभी के लिए फिलहाल इतना ही है दोस्तों। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, ज्यादा लंबा भी नहीं है, बट जो आपके बाकी टॉपिक्स हैं, अब हमारा यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, हमारा ये चिल्ड्रन राइट्स भी हो चुका है इंस्टीट्यूशन। अब हमारा चिल्ड्रन एक्ट, ये 2 और ये 3 टॉपिक्स हमारे टोटल बचते हैं। बाकी हमारे सारे टॉपिक्स जो है वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो आप प्यार दिखाएं, आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें हमारे इस वीडियो